मैं डॉक्टर विलियम से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने? वही जो इतने दिनों से तुमने छिपा रखा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं कर ही क्या सकती थी राज? कम से कम मुझे तो बता सकती थी। मैंने तो तुम्हारे डैडी को भी अभी तक नहीं बताया है। तो ठीक है, वो इस बात को नहीं झेल सकेंगे, लेकिन मुझे तो बता ही सकती थी। कैसे बताती? अभी एक समस्या तो तेरी खत्म हुई है। अरे अभी तो तेरी शादी हुई है, सुख के थोड़े से दिन मिले हैं। कैसे तुझे दूसरा सदमा दे देती? इतने सालों बाद तुझे सुख चैन मिला है। भाड़ में जाए ये खुशियां। लेकिन मम्मी, ऐसा मत कहो राज, मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई दुश्मन तो नहीं। लेकिन इतना सारा बोझ तुम अकेले ही सहती रही, सिर्फ हमारी खुशियों के लिए। पगले, ये भी कोई बड़ी बात हुई? मैं माँ हूं। अरे माँ अपने बच्चों की खुशियां नहीं देखेगी तो और कौन देखेगी? चल चल अंदर चल। मम्मी, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, वो याद आता है तो बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर। समझ में नहीं आता कि क्या हो गया था मेरी अकल को तब। ऐसा मत कहो राज। धोखा देके मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, नंदी चाय के साथ एक दिन होटल में रही, इस बात को लेकर मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। उस दिन तुमने जो कुछ कहा उसका मतलब भी नहीं समझ सका। और किसी को नहीं, लेकिन कम से कम मुझे तो समझना चाहिए था। नंदी को बचा लो माँ, नंदी को बचा लो, किसी भी कीमत पर। उसे सभी चाहते हैं राज। मुझे देखो, मेरी तो आंख के आंसू भी अब सूख चुके हैं। राज, मेरी बात मानो तो एक बात कहूं। कहो, मैं सुन रहा हूं। मम्मी? हाँ, क्या कह रही थी मैं? क्या कहने जा रही थी तुम? बहुत भुलक्कड़ हो गई हूं मैं आजकल। हाँ, उस दिन तुम लोग ठीक ही कह रहे थे। एक मैं ही थी जो नंदी के बारे में जानती थी। जिस दिन नंदी के बारे में मुझे पता चला, मैंने उसी दिन तय कर लिया, नंदी की खुशियों के लिए मैं सब कुछ सहूंगी। उसकी शादी की जिद को छोड़कर मैंने हर बात खुशी से मानी। अब तो उसका जाने का दिन भी तय हो चुका है, सिर्फ हम ही नहीं जानते। मम्मी, एक बात सच सच बताना, नंदी को ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट, सेकेंडरीज?
हाँ, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। क्या नंदी ये जानती है? नहीं, और मैं नहीं चाहती उसे किसी भी बात का पता चले। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर हंसकर तुम्हें इस घर में रहना होगा। डॉक्टर होना बहुत बुरा है। कभी कभी बीमारी का पता चल जाने पर भी उसका इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इलाज होता ही नहीं। और तब छोटी तसल्ली ही काम आती है। मम्मी, मैं नंदी के लिए क्या करूं जिससे? कहूं, मुस्कुराओ, उससे इतने प्यार से पेश आओ, बस इतना ही करो। ठीक है। कितनी देर कर दी आने में? मैं कब से तैयार बैठी हूँ। हम सारे कुछ काम आ गया था और नीचे मम्मी से बात करने में कुछ और देरी हो गई। इतनी उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? नंदी कहाँ है? डैडी उसे घुमाने ले गए हैं। पैदल? कैसी बातें करते हो? नंदी तो पैदल चल ही नहीं सकती। वो लोग कार से गए हैं। अच्छा, पार्टी में तो चल रहा है ना? मेरा मन नहीं है। मैं कॉल कर दूंगा कि हम नहीं आए हैं। ठीक है। नंदी, क्या देख रही है? देख रही थी कि दाग कहाँ कहाँ है। अरे कुछ भी तो नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर इतने तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो क्या हुआ? मुंह पर दाग, तिरछी आंखें और झड़ते हुए बाल। मम्मी, मैं जोकर लग रही हूँ ना? नहीं मेरी रानी, नहीं, तू ठीक हो जाएगी। तेरे दाग भी ठीक हो जाएंगे। तू दवा खा रही है ना? तेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। हंस क्यों रही है? मम्मी, तुम मुझे कब तक बहलाओगी? क्या? क्या तुम सोचती हो मैं जानती नहीं मुझे क्या बीमारी है? आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। नहीं नंदी, नहीं, मैं अभी आई। मैं जानती थी तुम यहाँ आकर रोगी। यही तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम इतने दिन से अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे हो। यहाँ मेरे साथ बैठ रहे।
मेरे कंधे का सहारा ले लो। आज मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूँ। मम्मी, मैं मौत से नहीं डरती। तुम भी हिम्मत से काम लो। मैंने भी तय किया है कि आखिरी दम तक सुख से रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि कोई रोएगा नहीं, खासकर तुम, क्योंकि तुम ही तो हो जो इसके बारे में जानती हो। डैडी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, चलो अपने आंसू पोंछ लो। तुम जो कहोगी वो मैं मानूंगी, तुम जहाँ कहोगी वहाँ मैं जाऊंगी, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि तुम कभी रोगी नहीं। नहीं? Yeah, that's like mummy. तुम्हें क्या कह रही थी? हाँ, कल जय आया था, उसे सब कुछ पता चला। तो हारने वाले खिलाड़ी को भी जोश आ जाता है। मम्मी, मैं सच कहती हूँ, मैं मौत से नहीं डरती, सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन ये गंजापन, ये बदन पे दाग, ये सब कुछ नहीं सह सकती। ये सब होने से पहले ही नंदिनी, चल लेट जा। अरे हेलो, तुम मुझे फोन कर दियो तो मैं आया था। एक ही बात है, वैसे भी घर पर इस बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहती थी। अच्छा अच्छा, बैठो तो, बैठ। क्या बात, नंदी तो ठीक है ना? हाँ, नंदी तो ठीक है। उसे अपनी बीमारी के बारे में सब पता चल चुका है। What? हाँ, सच कह रही हूँ। वो बड़ी हिम्मत से सब कुछ सहन कर रही है। मैंने ऑपरेशन करवाने का फैसला कर लिया है। आप डॉक्टर विलियम से डेट्स वगैरह तय करवा लीजिए। पागल हो गई हो? तुम्हें पता नहीं इट्स ए केस ऑफ लिम्फोजेनिक सार्कोमा? हजारों मरीजों में से एक आध कोई बच पाता है सिर्फ। जानती हूँ, हो सकता है वो एक नंदी ही हो। और अगर नहीं हुई तो? वो भगवान की मर्जी पर है, पर मैं एक चांस देना चाहती हूँ। अब सवाल तो ये है कि वो एक मासूम बच्ची इस खूबसूरत संसार से बदसूरत होकर क्यों जाए? लेकिन रेनू, नो, एक 18 साल की लड़की के लिए इस तरह से बदसूरत होना क्या मायने रखता है, ये आप नहीं समझ सकते। देवदत्त को भी तो बताना पड़ेगा। मेरा मतलब ये कि देवदत्त को सारी बात बतानी पड़ेगी। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। आप सिर्फ डॉक्टर से मिलकर डेट तय कर लीजिए, प्लीज प्लीज।